तो यहाँ पर एक गाल्वानोमीटर मैंने लगा दिया। तो अभी देखो यहाँ पर निकेल कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रिस क्रॉस कर सकते हो। निकेल इज इन द फॉर्मेट ऑफ Na+2। राहुल जी, तो फिर यहाँ पर होगा क्या, मतलब ये तो एनोड है, ये है कैथोड। फिर आप लोगों को क्वेश्चन ये माइंड में आएगा कि सर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, हम लोग कैसे पता चलाएंगे। कि देखो जो सिल्वर है उसका वो हाइड्रोजन से नीचे होता है ना, मैंने आपको बोला था कि वो 5 एलिमेंट को कम से कम, 5 मेटल को कम से कम याद रखना जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। हाँ सर इसमें तो डायरेक्ट मतलब रहेगा। हाँ, आप रिडक्शन पोटेंशियल देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी में रहेगा। राहुल जी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो खुद ही रिड्यूस होने की कतार में रहेगा, ठीक है। और जिसका रिडक्शन, हाँ, क्यों होगा, क्यों, अरे मैं वही अभी समझा रहा हूँ कि होगा क्यों। इसको मैंने एनोड क्या मन से लिख लिया या फिर ये सिल्वर मैंने मन से लिख लिया? नहीं, मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि मुझे क्या, आप सबको भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के नीचे सिल्वर होता है, तो सिल्वर हैज ए टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, वो खुद को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर राहुल जी आप देख सकते हो, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया था NO3 का चार्ज होता है -1, तो Ag का कितना होगा, +1। तो यहाँ पर Ag+1 का टेंडेंसी रहेगा कि भैया मैं Ag में कन्वर्ट हो जाऊं, Ag में कन्वर्ट हो जाऊं, मतलब कैथोड विल ट्राई टू रिड्यूस इटसेल्फ। अच्छा, कैथोड में तो वही रिडक्शन ही होता है ना, कैथोड में तो वही रिडक्शन ही होता है। तो मतलब Ag+, मैंने आपको बोला था कि 2 गीता ज्ञान, कुरान ज्ञान, बाइबल ज्ञान जो भी है, याद रखना है कि कैथोड में रिड्यूस होता है, एनोड में ऑक्सीडाइज होता है। तो फाइनली Ag+ क्या हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैथोड में ऑक्सीडाइज होता है। मास्क पहनो, वो मास्क नहीं पहना इसलिए हम सबको पहनना पड़ेगा, ठीक है। गले में लग रहा है तो फिर फैन लगाओ, मेरे गले में नहीं लग रहा है। तो देखो, तो अगर सिल्वर रिड्यूस हो रहा है तो राहुल ऑब्वियसली इट इज कैथोड। जस्ट पॉइंट माय वर्ड्स, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। कैथोड Ag+ रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी इन कैथोड। अगर ये कैथोड हो गया तो ये एनोड हो जाएगा। चलो, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर निकेल +2 है ना, तो निकेल विल कन्वर्टेड इनटू निकेल+2। कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गड्डी लेके इधर जाएंगे, फिर इधर जाके Ag+ के साथ मिलेंगे। एक Ag+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन। एक Ag+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 Ag+ को रिड्यूस करेगा। राहुल जी आया समझ में, सूर्या भाई, आसिला। तो फाइनली द नेट रिएक्शन विल बी, ये तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा, निकेल +2 Ag+ प्लस निकेल+2 +2 Ag। इट्स एन ऑर्डर फॉर यू कि जो भी क्लास में प्रेजेंट हो ना हो, क्लास को रिवाइज करके रिकॉर्डिंग क्लास को देखना है। बिना देखे आप लोग सटक जाओगे, ठीक है, देखना है, ठीक है, आपको भी। तो फाइनली ये हो गया आपका क्या, नेट नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। फाइनली सेल रिएक्शन ये हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा फिर दिया हुआ है क्या, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही निकालेंगे पहले, ठीक है।
मेरे पास कोरोना हो गया है ऑलरेडी, तो मुझे कुछ फर्क 3 महीना हो गया। एंटीबॉडी है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, फिर पूछा है कि जो इसका ईएमएफ निकालो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में लास्ट को दिया हुआ है निकेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर निकेल तो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हम उसका थोड़ी ना रिडक्शन पोटेंशियल डालेंगे, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, निकेल विल बी ऑक्सीडाइज्ड, तो कितना होगा उसका पोटेंशियल, दैट इज यहाँ पर -0.25 दिया गया है, वो हो जाएगा कितना, क्लियर राहुल बाबा। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, Ag प्लस इज बीन कन्वर्टेड इनटू Ag। भैया हमारे जवाब का सवाल दीजिए। दैट इज समझदार को इशारे करती है 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो नेट ये टोटल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको कितना पोटेंशियल देगा, नेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको कितना पोटेंशियल देगा, दोनों मिल जाएगा, दैट इज 1.05 वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट सेल आपका हो गया कितना, 1.05 वोल्ट, ठीक है। वो पूछा है ई सेल निकालो, ई सेल निकालो पूछा हुआ है, तो कैसे करोगे, ई नॉट सेल एंड कंसीडर द टेम्परेचर टू बी वही 298 केल्विन कंसीडर कर लो। सर मैं एक सेकंड चेक कर रही हाँ 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 0.059 बाय यहाँ पर कितना चेंज हुआ था, 2 चेंज हुआ था ना, निकेल निकेल +2 हुआ था। आगे मम्मी जाओगे, ठीक है टाटा, कल हम बात करते हैं उसके बाद आना, ठीक है। मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर n कितना निकला 2, अभी जो मैंने किया था देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट इज 2 लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन कितना है, आप ऊपर देख के लिख सकते हो। ए स्ट्रिप ऑफ निकेल मेटल इज प्लेस्ड इन ए 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ निकेल। वो चला गया आप, यस सर। तो फिर सर 1/1 तू बैठ वहाँ पे। मत दिखा अरे, सर, ये सब लॉग लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन राहुल देखो दिया हुआ है कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NiNO3, मतलब ये जो वेसल मैंने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर NiNO3 प्रोडक्ट था ना, निकेल +2 हो रहा था, Yes, sir. उसका है कितना 1 प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन भी देखो राहुल कितना है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ yes, AgNO3, मतलब ये रिएक्टेंट है ना, क्योंकि इस साइड में ये कन्वर्ट हो रहा होगा। आप अगर इक्वेशन कभी अगर आप इक्वेशन को याद डालोगे, मतलब वो हमारा एक यादगार इक्वेशन है कि 2Ag प्लस गिव्स राइज टू Na प्लस 2Ag, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर Ag प्लस था हमारा रिएक्टेंट, जिसका कंसेंट्रेशन AgNO3 का कंसेंट्रेशन राहुल जी दिया हुआ है 1, तो फाइनली log 1/1 is equal to 1 log 1/1 is equal to log 1, तो log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0। सो ई सेल ई नॉट सेल, ई नॉट तो हमने पहले निकाला हुआ है 1.05 वोल्ट, क्लियर राहुल। ये 0.059/2 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल जब होगा मजा आएगा, ठीक है।
15 नंबर का सेकंड बिट देखो क्या लिखा हुआ है राहुल। Calculate the cell potential E at 25 degrees Celsius for the cell if the initial concentration is 1 molar and initial concentration is मतलब इसका दिया हुआ है निकेल का 0.1 मोलर, AgNO3 का 1 मोलर दिया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 15 नंबर 12 हाँ 2 है ठीक है। निकेल प्लस 2 का ई सेल निकालो अगर निकेल प्लस 2 और NiNO3 होल 2 निकेल नाइट्रेट का अगर पोटेंशियल हो रहा है, अगर उसका कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर और Ag प्लस का कंसेंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है 1 मोलर एंड ये तो है प्रोडक्ट हमारा निकेल प्लस 2। तो अरे मैंने अभी अभी बताया था ना, अभी अभी यहाँ पर लिखा था निकेल प्लस 2 का प्रोडक्ट कितना होता है 0.1। निकेल प्लस 2 क्या हुआ है 0.1 मोलर, निकेल प्लस 2 जो कि हमारा प्रोडक्ट था, निकेल प्लस 2 जो कि हमारा प्रोडक्ट था। तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो फिर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.059 by n log product by reactant। तो प्रोडक्ट क्या हो गया 0.1, रिएक्टेंट इज जस्ट 1 मोलर दिया गया है। n का वैल्यू तो आपको पता है, अभी अभी हमने निकाला था 2 है। ई नॉट सेल का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 1.05 वोल्ट है, ठीक है। तो फिर ये मिल गया, ये मिल गया, ये सब -1 सिंपल देखो 0.1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1, तो -1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू लॉग 10, तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो -1 into 1 will be equal to just 1 है, हाँ -1 गुड, ठीक है। नेक्स्ट, तो फिर 16 में हम आएंगे, 16 नंबर क्वेश्चन। इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस, आपने देखा होगा बटन जो सेल मतलब जो छोटा छोटा बैटरी होता है जो कि हाथ की घड़ी में यूज होता है, ठीक है। हाँ इसमें मर्क्यूरी होता है, ठीक है। सर माइक। अच्छा वो म्यूट हो गया है क्या? अच्छा मेरे, अच्छा तो फाइनली ये 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखो वहां पर एल्यूमिनियम कन्वर्ट हुआ है एल्यूमिनियम +3 को, ठीक है, एंड वो निकेल इज बीन कन्वर्टेड टू निकेल +2, चलो ठीक है। तो इन लोगों में मतलब दोनों तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे एक सेल में, इनमें से एक ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या होगा रिड्यूस होगा, राहुल जी। तो इन दोनों में हमको चेक करना है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, हम लोगों को चेक करना है कि इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा वाला रिड्यूस होगा। चलो चेक करते हैं नीचे के वैल्यू से। आप देख सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकेल इज -0.25 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल, चलो देखो कॉपी,
बुक देखो, निकेल +2 जब निकेल में कन्वर्ट हो रहा है -0.25 वोल्ट, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E naught when nickel is converted into nickel +2 कितना हो जाएगा? +0.25 वोल्ट। देन एल्यूमिनियम +3 जब कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम को -1.66, तो एल्यूमिनियम जब एल्यूमिनियम +3 होगा तो कितना होगा? +1.66। नहीं, दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? एल्यूमिनियम का। मतलब ऑक्सीजन का खुद का टेंडेंसी ज्यादा है कि भैया मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, भैया मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, भैया मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा। निकेल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो गया होगा। मतलब सेल में रिएक्शन क्या हुआ होगा? एल्यूमिनियम इज टू बी ऑक्सीडाइज, Na2+ होगा, निकेल। रिड्यूस होगा। चाचा जी, एल्यूमिनियम जब एल्यूमिनियम +3 होगा इट विल रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन्स। निकेल +2 जब निकेल होगा इट विल अब्सॉर्ब 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सर तो हम तो 3 दे रहे हैं ना। कहाँ? हम यहाँ से तो 3 तो बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलो 3 भैया लिखते हैं सर 3 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे 3E- होगा ना। तो 3- ऐसा नहीं होता, जैसे बैलेंस करना है। कैसे ना? देखो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्यों इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो? क्यों ऐसा करना है कि राहुल जी यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन निकला वो सारा का सारा तो इसमें यूज होना चाहिए ना। ऑक्सीडेशन और एनोड में जितना इलेक्ट्रॉन निकला वो सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? सर अगर यूज नहीं होता है तो यूज हो जाना चाहिए। कहाँ जाएगा फिर? अगर नहीं होता तो ऐसे अरे खाली नहीं रह सकता। नहीं, खाली कहाँ जाएगा? बैटरी के अंदर, मतलब वो तो एक एनक्लोज सिस्टम होता है, उसके अंदर जाएगा कहाँ? यही स्वर्ग है, यही नर्क है, तो फिर जाए तो जाए कहाँ? तो देखो फाइनली ये अगर ऐसा होगा तो ना बैटरी को छूने से करंट मारेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो फाइनली बैटरी को अगर ऐसा हो तो बैटरी को छुएगा करंट। तो निकेल तो रिड्यूस हुआ है, तो निकेल का राहुल जी रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करना है। राहुल, निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? -0.25 वोल्ट। क्लियर? तो फाइनली ऐड कर दो दोनों रिएक्शन को। नॉस्ट इक्वेशन पढ़ो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। 2 एल्यूमिनियम has been converted into 2 aluminum plus 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ना, तो इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। निकेल +2, ठीक है, लिख लेता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन। एक चाचा जी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 3 मिला दो तो ये क्या हो जाएगा? राहुल आया समझ में? इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांजैक्शन हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्टेड इज 6. So valency factor is 6. Hey, valency factor is 6 now, ठीक है। परसों मजा आएगा, रुको तो, ठीक है। सर कुछ बोल रहा था ये, क्या बोल रहा? अभी देखो, उसने पूछा है क्या कि सेल पोटेंशियल, हाँ, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, सेल डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये तो सेल रिएक्शन हमने लिख लिया। फिर सेल पोटेंशियल, पहले स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं, फिर नेट निकालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होगा? ये दोनों ही हो रहा है ना हमारा। अरे ये
एक जगह पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, यही 2 हो रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा? इसका एडिशन क्या हो जाएगा? E नॉट 1.41 1.41 वोल्ट, ये हो जाएगा कितना? 1.41 वोल्ट। तो देखो, तो ई नॉट सेल हो जाएगा 1.41 वोल्ट, ई नॉट सेल हो जाएगा 1.41 वोल्ट। तो अभी देखो, ई सेल इज इक्वल टू नॉस्ट इक्वेशन डाल दो, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, हाँ गुड, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन कितना है? 6। ई नॉट सेल तो हमारा निकल गया है। लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, यहाँ पर राहुल आप देख सकते हो प्रोडक्ट क्या है? Al+3, और निकेल को तो नहीं लेना है क्योंकि निकेल तो सॉलिड है, तो Al+3 कितना है? देखो 0.001 टू दी पावर, राहुल जी 2, क्योंकि कोफिशिएंट है 2, तो टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.50 ये कितना था? उसके बाद निकेल +2 कितना हुआ है? 0 निकेल +2 कितना है? 0.5 0.5, तो 0.5 क्यूब होल टू द पावर क्यूब। चलो सर ये कहाँ लिखा है 0.5? यहाँ पर तो फाइनली ई नॉट सेल भी तो हमारा निकल गया है 1.41 वोल्ट। ठीक है, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया। चलो आंसर कहाँ है सर? ठीक है, तो एक काम करना,